मेरा सुपरवाइजर पूछे अंशु का हालत आज के दिन में कैसे है, बोला है इलेक्शन आप लोग खेलने जा रहा है, पागल हमारा वोटर होने जा रहा है। निश्चित तायो जो मेरा कैंपिंग चेयरमैन था, वहाँ मैंने जो सीखा मैं यहाँ अरुणाचली को सिखाऊंगा, यहाँ आके कुछ बदलूंगा। मैंने सोचा कि मैं अरुणाचल को बदलूंगा, मैं यहाँ जैसे आया देखा कि उल्टा हमको बदल दिया। 2016 में जो मेरा खर्चा गया है, माई डेब्ट आई क्लियर इन द ईयर 2021। वो मेरा जो उधार था मैंने 2021 में क्लियर किया। आजकल सोसाइटी में मनी कल्चर और ये क्लानिज्म, सोसाइटीज़म, एरियाइज्म, किड्स एंड कीन रिलेशन का हिसाब से आजकल जो लीडर चुनना है वो चुन रहा है। हम जीतेगा, आपको एग्जाम्पल दिखाई देगा। तो रिसेंट पास्ट में कुछ लीडर लोग गलत यूटिलाइजेशन कर रहा है, इसका बिजनेस वैसे लेके जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त आप देख रहे हैं ATTP। दर्शकों, फिलहाल इस वक्त हम यहाँ तना हारिक फिश फार्म में आया हूँ और यहाँ पे आज आने का एक मकसद ये है कि यहाँ पे जो है एक डिक्लेरेशन प्रोग्राम किया जा रहा है श्री लीसी तायो जी के लिए। और जैसे कि आप सभी को पता है, ये लीसी तायो जी है अभी आंसू में जो है एक जनरल सेक्रेटरी फोर्स के हिसाब से जो है एक कैंडिडेट उतरा है। यानी कि अभी आंसू का इस इलेक्शन में जो है एक लीसी तायो जो है की फन्योर से जो है उसको जो है यहाँ से सीनियर स्टूडेंट ऑफ की पंजोर की तरफ से उसको यहाँ पे कैंडिडेट का डिक्लेरेशन दिया जाता है। अभी हम ये जानेंगे कि आंसू जैसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, आंसू जैसे एक निजी समाज के लिए, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में जो है यहाँ पे जो है लीसी तायो का जो है मुद्दा क्या है, वो किस चीज़ को आके यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। डिक्लेरेशन के साथ साथ में वो किस चीज़ को अपना मोटिव लेके इस आंसू कैंडिडेट में उठ रहा है और उसका ड्रीम और विजन क्या है और वो क्या कारण से जो है आज इस चीज़ में जो है वाकई में एक जनरल सेक्रेटरी का और स्टूडेंट के लिए वो क्या क्या कर सकता है। आइए देखते रहिए, जुड़े रहिए ATTP। जनरल सेक्रेटरी ऑल लीसी स्टूडेंट, धन्यवाद आप सभी को। एंड एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं। जीवन बागन, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम जीवन बागन, फॉर्मर एपेक्सू प्रेसिडेंट ऑल चाइना ग्यारहवीं पूरन स्टूडेंट यूनियन का फॉर्मर एपेक्सू प्रेसिडेंट हूँ और इस कामिंग से बिलोंग करता हूँ। और आज आप सबका सामने डिक्लेयर करता हूँ कि आज लीसी तायो जी को मैं ओपन सपोर्ट करूँगा। आज यहाँ बड़ी तादाद पे आए आप सब लोग, DN से लेके डॉन बॉस्को से लेके वुमेन कॉलेज बिनियागा वुमेन कॉलेज से लेके RGU से लेके अला से लेके दुईमू कॉलेज तक, नेरी स्ट्रीम्स तक आप लोग यहाँ जो आया है, हम पूरा विश्वास करता है इस बार आंसू का हिस्ट्री क्रिएट करने में हम सब लोग मिलके बिल्कुल काम करेगा। आज यहाँ पे एयरड्रॉप कैंडिडेट दुनिया भर का आता है, किसी का पैसा का बदौलत, किसी का फैमिली का दम से। आज अगर सोसाइटी में काम करने वाला को मौका नहीं मिलेगा, आने वाला कल जो लीडर का सपना देख रहा है, आप लोग बिल्कुल देखना बंद कीजिए। इसलिए आप सभी को हम रिक्वेस्ट करता है, इस बार सही लीडर को चुनना है, यूथफुल एज में हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करना है। आज निश्चित टुकड़ा टुकड़ा में बाता है, कोई जैसे एग्जांपल मैं मातम सोसाइटी, अपना सोसाइटी, नाबम सोसाइटी, लिसी सोसाइटी, सब सोसाइटी में बांटा हुआ है। आज अगर इंटेलेक्चुअल वी द यूथ ऑफ निसी, अगर हम यूनाइटेड निसी के लिए बात नहीं करेगा तो कौन बात करेगा? इसलिए मिल के लड़ना है, लीसी तायो को जिताना है। मेरा सुपरवाइजर पूछे अंशु का हालत आज के दिन में कैसे है, बोला है मैंने इतना डिग्रेड हो गया, इतना लो हो गया, आदमी लोग सोशल मीडिया में ट्रोल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम बोले ऐसे बात नहीं है, आंसू ऐसे ग्लोरी ऐसे इंस्टीट्यूट हमेशा रहते रहेगा और रहते रहेगा। इट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन द लीडर और हम तायो के अंदर में वो लीडर देखता है। सो प्लीज ईच एंड एवरीवन स्टूडेंट कास्ट योर वैल्यूएबल वोट टू मिस्टर लीसी तायो। इलेक्शन आप लोग खेलने जा रहा है, पागल हमारा वोटर होने जा रहा है, एक दूसरा को मिसअंडरस्टैंडिंग हमारा वोटर्स होने जा रहा है। वोटर्स जितना भी होगा, आप लोग लीडर्स का तकलीफ को देखना है। आपका तकलीफ जो बहुत चौथा होगा,
लीडर का तकलीफ बहुत बड़ा है। किसी को भी आप साथ दे रहा है तो समझ के सोच के साथ दीजिएगा। आज जैसे लिसिता यहाँ में कंटेस्ट कर रहा है, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या होता होगा, कैसे करके आज यहाँ आ रहा है, इसका बारे में भी हम लोग को जानना है और समझना है। जब किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को साथ दे रहा है, और हमारा भाई बहन जितना भी मेरा अंकल होगा, मामा होगा, भांजा होगा, मेरा रिलेटिव होगा, मेरा साली होगा, मेरा साला होगा, लीडर को तकलीफ कभी मत दीजिएगा। हम तो ये पोस्ट, ये जनरल सेक्रेटरी पोस्ट लास्ट ईयर लगा था, लिसित आयो जो मेरा कैंपेन चेयरमैन था, तो इसलिए ये वापस आ रहा है। अभी हम स्टेज में आ गया, अंशु जनरल सेक्रेटरी अभी भी लग रहा है जैसे ना। ये लिसित आयो हम अभी जैसे जहाँ में पहले स्पीकर जैसे बोला था, क्लनिज्म, टाइटलिज्म, भाई दादा, रिलेशनशिप, ये सब पॉलिटिक्स को ना अंशु खत्म करने से थी। हम तो बोलेगा लिसित आयो हमारे लिए रिलेटिव्स है, मेरा भाई भैया एक भी आता है, वो भी मेरा भाई भैया है। हम उसको ये डिफरेंसेस नहीं करते क्योंकि लीडरशिप को चूज करना है। मेरा नाम देविया नाना, इस बार आंसू में 2024 to 27 असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी में आ रहा है, तो आप लोग का प्यार चाहिए। तो हम बिलोंग करता है पी फाइनेंस से। Well, this is me, Sime Venya. Basically, I am from East Kamen district. As your contesting candidate for the post of Assistant Education Secretary, Ansu, as an aspiring candidate for the upcoming Ansu conference. My name is Tajay Yangfo, aspiring candidate for the post of Assistant Finance Secretary Ansu. Myself Marutapa, I am basically belong from Pipsorang, Talikrada district. This time, I am contesting candidate for the post of co-convener Ansu. I was a student leader out there at Delhi in Arunachal Student Union Delhi. I was the former convener, former general secretary and the former president of Arunachal Student Union Delhi. So while coming back, I came back in Arunachal in the year 2015, and in 2016 I contested for the post of Vice President Protocol APSU. But very unfortunately, I lose that election. The reason I lose that election is very clear, because the politics out here in Arunachal Pradesh and out there at Delhi is very different. When I was at Delhi, I was not chosen as a leader because I had money. I was chosen because I had the quality, I had the capacity, I had the ability. So I thought, मैंने ये सोचा कि अरुणाचल में आके वापस जहाँ वहाँ मैंने जो सीखा मैं यहाँ अरुणाचली को सिखाऊंगा, यहाँ आके कुछ बदलूंगा। मैंने सोचा कि मैं अरुणाचल को बदलूंगा, मैं यहाँ जैसे आया देखा कि उल्टा हमको बदल दिया। So from 2016 when I contested today till 2024, I thought of contesting again and again. मैं सोचता हूँ कि बार बार मैं करूँ, but 2016 में जो मेरा खर्चा गया है, my debt I cleared in the year 2021. वो मेरा जो उधार था मैंने 2021 में क्लियर किया। This is an I mean I'm very really sorry to say, लेकिन मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, but we are in this process we are not electing a very good leader. आज हमारा समाज क्यों पीछे है, आज हमारा स्टेट क्यों पीछे है, हमारा लिटरेसी रेट 49% क्यों है, हमारा ईटानगर से लेके निर्जुली हाईवे आज अच्छा क्यों नहीं है, आज क्यों हमारा स्टूडेंट्स तो बोलता है कि हमारा स्टूडेंट लीडर ठीक नहीं है, क्योंकि हम चुनता ठीक नहीं है ना, इसलिए हमारा ऐसे है। तो इस बार माय डियर जूनियर फ्रेंड्स, लेट्स सपोर्ट मिस्टर लिसित आयो। वी शुड नॉट इलेक्ट a leader based on title, based on clan, based on area, based on district, but rather we should elect a leader who can really represent us in this set platform. So my dear friends, मैं आज दावे ठोक के ये कहता हूँ, for the post of general secretary, जनरल सेक्रेटरी के लिए आपको लिसित आयो से अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलेगा। For the post of general secretary, you won't find a better man than Mr. लिसित आयो। ये कह के मैं अपना स्पीच यहाँ में समाप्त करता हूँ। लिसित आयो जी, आज आप यहाँ पे एक कैंडिडेट आप एक डिक्लेयर कर रहे हैं की पंजोर की तरफ से है, और आपको यहाँ पे जो है आपका निसी जो सीनियर स्टूडेंट लोग हैं लीडर को, वो आज आपको चुना है इसके लिए। तो आपने बहुत एक चीज़ जो है जिक्र किया है जो मनी कल्चर एंड क्लनिज्म को लेके,
और स्पेशली अंशु जैसा एक प्लेटफॉर्म में जो है बहुत ग्लोरीफाई एक प्लेटफॉर्म में जो है अभी एक लीडर की तरफ से जो है बहुत लोग ट्रोल कर रहा है। तो आपका विजन क्या है इस चीज़ को लेके, क्योंकि आपने जो है इस चीज़ को बहुत एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि क्लानिज्म और मनी कल्चर को आपको हटाना है, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। This is a very serious issue prevailing in our society right now. क्योंकि आजकल सोसाइटी में मनी कल्चर और ये क्लानिज्म, सोसाइटीज़म, एरियाइज़म, किड्स एंड कीन रिलेशन का हिसाब से आजकल जो लीडर चुनना है वो चुन रहा है। ये बहुत दुख का बात है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं लिशी तायो स्टूडेंट के लिए सर्विस देके आया हूँ। डिस्ट्रिक्ट में एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन के आया हूँ, और उसमें भी किसी को भी आप पूछ सकता है, मैंने कभी मनी कल्चर को इनकरेज नहीं किया, कभी सोसाइटीज़म को इनकरेज नहीं किया। और मैं आप कई पंजर से आप कहीं से भी जांच पड़ताल ले लीजिएगा, मैं हूँ लिशी तायो। लिशी का वोटर्स कितना है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द लिशीज, यू आस्क फ्रॉम एनी वन ऑफ द पीपल ऑफ द कई पंजर डिस्ट्रिक्ट। मेरा लिशी का वोटर ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 वोटर्स है, बट एंड आई नेवर आस्क देम फॉर ए वोट बिकॉज ऑफ माई भाई बहन का हिसाब से मैंने कभी पुकारा नहीं। मैं क्लानिज्म को कभी मानता नहीं हूँ, क्योंकि क्लान का जगह अलग है, सोसाइटी का जगह अलग है। ये अंशु जैसे प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म। ये एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, समाज के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। चेंजेस लाने के लिए, यूनिफिकेशन लाने का एक प्लेटफॉर्म है। यूनिफिकेशन लाने के वजह हम क्यों क्लान में बात रहा है, हम क्यों सोसाइटी में बात रहा है, हम क्यों एरिया में बात रहा है। फॉर डेट ओनली आई स्टैंड एज ए कैंडिडेट फॉर द GS पोस्ट, क्योंकि मेरा बहुत छोटा टाइटल है, लेकिन भी आई वांट टू सेट एन एग्जाम्पल दैट टाइटल जो भी छोटा हो, जैसे भी हो, आपका पास कैलिबर हो, आपका पास एक्सपीरियंस हो, आपका पास विजन अच्छा हो, सोसाइटी कैन चूज यू एज देयर लीडर। इसका मैं एग्जाम्पलरी बनने जा रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो पैसा का बारे में जो जिक्र किया, दिस इज़ वेरी मच सीरियस इशू नाउ ए डेज। एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट द मनी कल्चर। मनी कल्चर का बारे में आप भी बोलते हैं, हम सब भी बोलते हैं, सब पब्लिक लोग का मुँह से भी मनी कल्चर को ख़त्म करना है, लेकिन कोई भी आज तक मुहिम चलाता नहीं ख़त्म करने का, है कि नहीं। हमने रिसेंट पास्ट में देखा है, हमारा निशी एरिया में निशी बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल ने कुछ साल पहले कुछ एक नोटिस जारी किया था कि मनी कल्चर को यहाँ से शुरुआत ख़त्म कैसे कर सके, और इसका मुहिम में बहुत लोग ने जोड़ा है साथ में। ठीक जैसे ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मनी कल्चर को ख़त्म करने का जो एडवाइजरी देते हैं, उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है, उसका सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। लकीली वी आर वेरी मच लकी एनफ दैट दिस टाइम अंशु कॉन्फ्रेंस होने से पहले हमारा जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है NES, जो कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे समाज को एक साथ होकर एक अम्ब्रेला में जो समझा बुझा के जो रखते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन भी इस बार हम लोग को मनी कल्चर को कमती करने के लिए एक एडवाइजरी नोटिस दिया है। उस एडवाइजरी नोटिस को हम सब फॉलो करना बहुत दरकार है। और आप मेरा बैकग्राउंड चेक कर दे, मिस्टर तायो का पास बैंक बैलेंस कितना है कि नहीं। कैंडिडेट अकाउंट नंबर भी लेके चेक कर लीजिए। मीडिया आप सबका राइट है, हम तो दे भी देगा, क्योंकि मेरा पास पैसा है नहीं, मेरा पास ऑफिसर है नहीं, मेरा पास पॉलिटिशियन है नहीं, बट देन आई स्टैंड फॉर द जनरल सेक्रेटरी पोस्ट बिकॉज आई वांट टू सेट एन एग्जाम्पल कि बिना पैसा का कैसे जीत हासिल होता है। हम जीतेगा, आपको एग्जाम्पल दिखाई देगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम इस बार से मुहिम चलाना शुरू करेगा कि मनी कल्चर को कट डाउन कैसे करना है। हमारा NES ने इस बार एडवाइजरी जो दिया है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो अप करना है। उसका बाद हमारा आंसू जैसे अन्या जैसे जो सोसाइटी सैंक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सहयोग देके हम उसको काम करना बहुत ज़रूरी है। उसको काम करते जाएगा तो इनिशिएट तो हो गया, बहुत जल्द ये मनी कल्चर भी ख़त्म होने जा रहा है। इफ़ आई एम इलेक्टेड, आप एग्जाम्पल दिखाई देगा। हमारा आंसू जैसे प्लेटफॉर्म में अभी का समय में जो पूर्वजों ने, जो फर्स्ट जो लीडर ने जो प्लेटफॉर्म ब्रांड बना के रखा है, उसका फ़ायदा उठा के रिसेंट पास्ट में कुछ लीडर लोग गलत यूटिलाइजेशन कर रहा है, इसका बिजनेस वैसे लेके जा रहे हैं। इसको ख़त्म करने के लिए नंबर 1, आई शुड हैव टू एजुकेट द इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ आंसू फर्स्ट बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी एक एग्जीक्यूटिव का हेड होता है।
एग्जीक्यूटिव मेंबर का जितना भी इलेक्टेड होके आता है उसको हम अभी भी अपील कर रहे हैं, आप लोग कंटेस्ट कर रहे हैं तो आपका माइंडसेट में नंबर 1 सोसाइटी में चेंजेस लाने का नंबर 1 सोच रखिए। नंबर 2, यू आर नॉट कमिंग फॉर ए डोनेशन, यू आर नॉट कमिंग फॉर ए तेल, यू आर नॉट कमिंग फॉर एक्सटॉर्शन, यू आर नॉट कमिंग टू द थ्रो बैक द इन्वेस्टर। आउटसाइड का जो इन्वेस्टर है उसको हम आप थ्रो बैक करने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि आप समाज को सेवा करने आ रहा है, आप सेक्रीफाइस करने आ रहा है। ये माइंडसेट नंबर 1 हमारा एग्जीक्यूटिव में रखना रहना ज़रूरी है। बीइंग ए द जनरल सेक्रेटरी, आई विल डू दैट स्ट्रिक्टली। एंड नंबर 2, you go through the manifesto, you go through the bylaws book, bylaws book में जाइए, प्रीपेस में पढ़िए। हम सब कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है, जितना भी इंटर्निंग कैंडिडेट है उससे हम रिक्वेस्ट है, प्रीपेस में पढ़िए व्हाट इज़ द रोल ऑफ अंशु इज रिटन देयर। नंबर 1, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी टू द निशी कम्युनिटी। नंबर 2, इट इज़ रिटन दैट आपका कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज को प्रिजर्व एंड प्रमोट करना है। नंबर 2। नंबर 3, आप आपका निशी समाज से जो टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, उस स्टूडेंट को, उस लड़का को फाइंड आउट करना है एंड वी शुड हैव टू प्रमोट देम। ये 3 चीज़, ये 3 रोल हम कभी कंप्रोमाइज़ होने वाला नहीं है, और ये रोल करेगा तो हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। द प्राइम रोल ऑफ स्टूडेंट लीडर, बीइंग ए स्टूडेंट लीडर, you should have to focus on your students' grievances. Number 1, students' grievances. What is the student grievances of today's that world? अभी रिसेंट पास्ट में आप देखें, कॉलेज का बात है। आई हैव विजिटेड द बिनी यांगा वुमेन कॉलेज, रेप्यूटेड वुमेन कॉलेज है। आई हैव सीन जो लड़की में अभी 12 घर लेके बैठा हुआ है, देयर इज नो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट ऑल। आई रिक्वेस्ट द मेरे फ्रेटर्निटी टू गो देयर, चेक द कंडीशन ऑफ द वुमेन कॉलेज। ये नंबर 1 हम वुमेन के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आई विल गोइंग टू क्रिएट इट। चौथे में जो बना के रखा हुआ है अभी तक जो बनाया है, इसको इमीडिएट फंक्शनिंग करवाना, दिस विल बी द माई प्रायोरिटी। नंबर 2, जितना भी कॉलेज में इंटेक कैपेसिटी जैसे DN कॉलेज में इतना बढ़ाने का भी दरकार नहीं है, हमने जो फाइंड आउट किया इन माई कैंपेन प्रोसेस। नंबर 1, वुमेन कॉलेज, बिनी यांगा वुमेन कॉलेज में जितना जो कोर्सेस है, डिपार्टमेंट है, इसको इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। नंबर 2, दोईमुख जैसे कॉलेज में आप जितना जो DN कॉलेज में जो कोर्सेस है इसको इधर में इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। देन इंटेक कैपेसिटी यहाँ आराम से शेयर हो जाएगा, वहाँ में हम सिर्फ इंटेक कैपेसिटी को चलाने का दरकार भी नहीं है। एंड फॉर ये इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट आई विल बी इन द फ्रंट रनर, हम इसको जैसे भी प्रायोरिटाइज रखेगा। एंड नंबर 2, हमारा जितना भी कॉलेज में, कुछ कॉलेज में हम देखा है सिर्फ पोल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी है, ज़्यादा से ज़्यादा सोशियोलॉजी है। किसी को PGDSM जैसे कोर्स लेके आइए जो प्रोफेशनल है, फाइन आर्ट जैसे कोर्सेज को लेके आइए जो प्रोफेशनल है, ताकि कल को जाके अपना से सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वुड ऑल्सो बी माई प्रायोरिटी। सो ये सब चीज़ हम करने जा रहा है। एंड जैसे हमने पहले मेंशन किया मेरा मैनिफेस्टो में, वो मैनिफेस्टो का अलावा आपको और भी हम बताना चाहूँगा। हमने विजिट किया, हमारा अंशु ऑफिस है, बहुत बड़ा सा अंशु ऑफिस बन रहा है, एंड इट स्ट्राइकिंग इन माई माइंड व्हाट शुड आई यूज दिस ऑफिस, इसको कैसे यूज करेगा। नंबर 1 हमने सोचा स्टूडेंट जो हेल्प टैक्स है उसको लगाएगा। नंबर 2, वहाँ का जो एक हॉल का हम बना के कैरियर काउंसलिंग के लिए हम एक रूम रखेगा। नंबर 3, एक कोचिंग सेंटर वहाँ खोलना है, सो दैट हमारा जो डाउन प्रोडेंट जो टैलेंट यूथ है वहाँ से लाभ उठा सके। आप रेंट पे करना नहीं पड़ेगा घर का, सिर्फ हमको फैकल्टीज़ का फी देना है, इसको हम मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये सब छोटा छोटा जो चीज़ें हैं, स्टूडेंट ओरिएंटेड इशू है, स्टूडेंट सेंट्रिक इशू है, इसको हम कभी कंप्रोमाइज़ होने वाला नहीं है। बिसाइड्स द जो भी प्रॉब्लम बता के नहीं आता है, अगर निशी समाज के लिए, निशी के लिए कहीं भी निशी का सेंटीमेंट को हर्ट करता है या निशी को कहीं भी डिप्राइवेशन फील करता है, देन आई विल ऑलवेज स्टैंड देयर फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ माई कम्युनिटी इन अ पार्टिकुलर। बट मेरा जितना जो भाषी है सभी को मैं अपील भी करता हूँ, जितना निशी है, लेट अस मेंटेन ए कम्युनल हार्मोनी टू,
सबका साथ मिलजुल के रहने का, ये भी मेरा मुहिम होगा साथ में। थैंक यू।